वो लिया कल वाला। राम राम जी सभी लोगों को, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, एकदम बेहतरीन। बिल्कुल क्लास नहीं रुकेगी। सब कुछ ठीक चलेगा, बस आप लोग कमेंट में आ जाओ। हाँ जी। क्या कराया था कल की क्लास में? हाथ करा दिया था, पैर कराना है, राइट? चलो। राजू बॉस जल्दी जाओ, जल्दी आओ। देखो जी। पेल्विस क्रिडल कहा जाता है इसको। तो इस पेल्विस क्रिडल में एक हड्डी इधर होगी, एक इधर होगी, राइट? इस वाली को कहा जाएगा क्या? फीमर। फीमर के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसको कहा जाता है फेबुला। और इस वाली बोन को कहा जाता है टिबिया। टिबिया। और दूसरी कौन सी होती है? फेबुला। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो ये वाली नी में जो बोन होती है, इस बोन को कहा जाता है पटेला। जो एंकल्स होती है या एड़ी जो होती है, एड़ी की जो हड्डियां होती हैं इनको कहा जाता है टार्सल्स। ये होती हैं सात। तलवे में जो होती हैं इनको कहा जाता है मेटाटार्सल्स। इनकी संख्या पांच होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ये है फेलेंजस। ये हैं जी अंगुलियां। इनकी संख्या होती है 14। तो पैर की हड्डियों को जब आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 30। एक पैर में 30, दोनों में 60। ठीक है जी। और दो पेल्विस ग्रिडल में, दो और जोड़ दो, टोटल हड्डियां जो होती हैं 62 हो जाएंगी। यानी स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों का जो पूरा का पूरा मैटर है ये हो गया क्लियर। अब आपको एक नया टॉपिक हेडिंग डालना है इसी में, जिस टॉपिक को कहा जाता है बोन जॉइंट। ओके। मैं इसको क्या रफ कर सकता हूं अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो? क्यों जी? अगर आप लोगों ने बना लिया हो, हैंड की बोन कल समझा चुका हूं मैं। ठीक है। ये पैर की थी, इसको हटा देता हूं मैं। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है बोन जॉइंट। आंसर होगा आपका देयर आर थ्री टाइप ऑफ बोन जॉइंट। है ना? यानी कि आप इसी में लिख सकते हो हाथ की हड्डियां, सॉरी,
हड्डियों की संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं, कौन सा है? सबसे पहला प्रकार जो होता है इसमें, उसे कहा जाता है परमानेंट ज्वाइंट। परमानेंट ज्वाइंट यानी कि स्थायी संधि। ठीक है, परमानेंट ज्वाइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा, इसी में आप लिख सकते हो, इट ऑल्सो कॉल्ड फाइब्रस ज्वाइंट, है ना? इसे क्या कहा जाता है? इसे तंतुमय संधि कहा जाता है। ठीक है जी, इसे क्या कहा जाता है? तंतुमय संधि कहा जाता है। अब परमानेंट क्यों कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है, तो जो बोन होती है, क्या बोन में मूवमेंट होगा? बोन डू नॉट मूव। इसकी जो हड्डी होती है उनमें, हड्डी में गति नहीं होती है। हड्डियों में कोई गति नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें? स्कल बोन जॉइंट। ठीक है ना, यानी कि खोपड़ी की हड्डी की संधि। ठीक है भैया, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। जो सेकंड टाइप होगा वो कहलाता है क्या? कार्टिलेजियस जॉइंट। इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपास्थि में संधि। कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। ठीक है, कार्टिलेजियस जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है भाई? यहां पे तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा था, इस वाले जॉइंट में मूवमेंट होगा। आपका आंसर होगा लिमिटेड मूवमेंट होगा, है ना? मूवमेंट कैसा होगा? तो तब आपका आंसर होगा कि भाई साहब इस वाले केस में जो मूवमेंट होगा वो लिमिटेड होगा। मैं लिख देता हूं इसमें, कार्टिलेजियस में क्या होगा? लिमिटेड मूवमेंट होगा। सीमित गति होती है। बात क्लियर है यहां तक? सीमित गति होगी तो ये ज्वाइंट किस में पाया जाएगा? इट फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम। ये कशेरुक दंड में पाया जाता है। एक तो ये कशेरुक दंड में पाया जाता है, साथ ही साथ जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज यानी कि जो पसलियां होती है ना, उन पसलियों में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा जॉइंट होता है जिसे कहा जाता है परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट में क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इतना नोट करोगे। पूर्ण संधि कहा जाता है इसको।
ठीक है, नोट करो जल्दी से इतना, फिर आगे बताता हूं। कमेंट करो क्लास ठीक चल रही, किसी का कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट आया नहीं है काफी देर से। क्लास लाइव है या नहीं, बस ये बताओ। हो गया पूरा? हटा दूं? पूर्ण संधि, इसमें क्या होता है? प्रॉपर मूवमेंट ऑफ बोन कंडक्ट। हड्डियों में पूर्ण रूप से गति होती है। हड्डियों में क्या होता है? पूर्ण रूप से गति होती है। ठीक है, कैसे होती है? ये वाला ज्वाइंट होता कैसे है, देखो ध्यान से। जैसे ये एक बोन है, ठीक है, ये दूसरी बोन है। इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है, ठीक है जी। और इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसे क्या कहा जाता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और यहां पे क्या होता है? ये साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल द्रव्य भरा रहता है इसमें, ओके। और ऊपर से फिर इस पे हार्ड कवरिंग होती है, ये वाली। और ये जो हार्ड कवरिंग होती है, इसी को लिगामेंट या स्नायु कहा जाता है। ये एक हड्डी का ज्वाइंट हो गया। अब ये हड्डी इसके ऊपर यूं करके आराम से गति कर रही होगी। ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है हड्डियां किससे जुड़ी होती हैं? बोन टू बोन ज्वाइंट जो होता है वो होता है लिगामेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों से मांसपेशी कैसे जुड़ी हुई होती है, तब आपका आंसर होगा टेंडन। लिगामेंट को कहा जाता है स्नायु, टेंडन को कहा जाता है कंदरा। ठीक है जी।
अब बात यह आ जाती है कि जो परफेक्ट जॉइंट है हमारी बॉडी में कहां कहां होता है। तो सबसे पहला जो जॉइंट होता है उसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है जी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कहां होता है? ये होता है हाथ और कंधे में। सेम पैर और कूल्हे में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा हाथ है इसको आप किसी भी दिशा में 360 डिग्री पर घुमा सकते हो, किधर भी। सेम ऐसे ही पैर भी घूम जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, 360 डिग्री मूवमेंट होता है। इसमें मूवमेंट कितने डिग्री पर होता है? 360 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है फिर हिंज जॉइंट या खूटी संधि। हिंज जॉइंट में क्या होता है? ये कहां पाया जाता है? एक तो एल्वो में, एक तो पाया जाता है ये कोहनी में, और होता है ये घुटने में। ठीक है जी, हिंज जॉइंट को खूटी संधि नहीं बोला जाता, हिंज ही लिखना है इसको। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसमें एक दिशा में गति होती है। एक दिशा में गति का मतलब, जैसे ये हमारा हाथ है तो यहां से यूं, केवल एक ही दिशा में गति होगी, यहां से यूं। अरे मैं क्या बता रहा हूं, ये नहीं, ये या तो ये यूं मुड़ जाएगा, पैर है वो पीछे की तरफ यूं मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है कोहनी में और घुटने में होता है। मैं हाथ को मोड़ के जो दिखा रहा था वो हिंज जॉइंट होता है। इसके बाद आता है फिर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट तो हो गया पिवॉट जॉइंट। पिवॉट जॉइंट, इसको कहा जाता है खूटी संधि। ये कहां होता है? ये एक तो होता है हाथ में, और हाथ में भी कहां? रेडियस और अल्ना के बीच। दूसरा होता है ये कहां पर? गर्दन में। अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट किधर होता है? या तो राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा। फिर आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये कहां होता है? कलाई में। इसके बाद आता है फिर सैडल जॉइंट। ये कहां होता है? उंगलियों में। अब जाकर आपकी हड्डियों का स्टडी का काम हुआ है पूरा। ईमानदारी से बताना, सच सच पूरा समझ आया नहीं आया? एक बार कमेंट करो, बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? हड्डियों में कुछ छोड़ा तो नहीं आपकी कोई और एक्सपेक्टेशन के सर ये नहीं बताया, या ये बता देते तो और बेहतर हो जाता? तो आप कमेंट में विराजमान हो सकते हैं, जिससे कि हम भी आगे के लिए सुधार कर पाए। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो टीचिंग एग्जाम से की तैयारी कर रहे हैं और इधर पढ़ने के लिए आए हुए हैं? कोई ऐसा है? क्यों जी?
कोई ऐसा है क्या जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है और इधर पढ़ने के लिए आया हुआ है? ये नोट कर दिया आप लोगों ने? अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में, मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, हटा दूं से? चलो, मसल्स या मांसपेशी। ओके, अगर मैं बात करूंगा मांसपेशी की, तो मांसपेशी क्या होती है देखो ध्यान से। मसल्स जो होती हैं एक टिश्यू होते हैं। मसल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। टिश्यू भी नहीं, कनेक्टिव टिश्यू। मांसपेशी संयोजी ऊतक का मांसपेशी संयोजी ऊतक का उदाहरण होती है। क्लियर है जी? मांसपेशी करती क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये कहां पाई जाती है? मांसपेशी करती क्या है, पहले इस बात पे आ जाते हैं। जो मांसपेशी होती है ये क्या करती है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड पावर टू अवर बॉडी। ये क्या करती है? ये शरीर को ताकत उपलब्ध कराती है। ये एक काम करते हैं, इसको लिखते ही नहीं है, सीधा जाते हैं टाइप पे, क्योंकि टाइप पे उसके फंक्शन आ जाएंगे, है ना। जो मसल्स होती हैं इसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। थ्री टाइप ऑफ मसल्स फाउंड। ओके, इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है। है ना, 3 प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है स्केलेटल मसल्स। कंकाल मांसपेशी। स्केलेटल मसल्स या कंकाल मांसपेशी, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, ये कहां पाई जाती है? फाउंड ऑन बोन्स ऑफ बॉडी। है ना, कहां पे होती है ये? तो आपका आंसर होगा यह शरीर की हड्डियों पर होती है। यानी जो हमारा पूरा का पूरा ये ढांचा है, इस पूरे के पूरे ढांचे पर क्या होता है?
इस पूरे के पूरे ढांचे पर स्केलेटल या कंकाल मांसपेशी होती है। अब इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनका जो फंक्शन करने का तरीका होता है वो वॉलेंट्री होता है या इनवॉलेंट्री? आपका आंसर होगा वॉलेंट्री होता है। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। क्या कार्य करेंगी? ये मार्कर है मेरे हाथ में, अब इसको मैं कस के यूं पकड़ पा रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर पा रहा हूं। किसकी वजह से? क्योंकि मैं अपनी मांसपेशियों में संकुचन स्थापित कर रहा हूं। आगे बात समझ में? मैं अपनी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन करा रहा हूं। देखो यहां महसूस भी होगा, ये जैसे एकदम ताकत से पकड़ेंगे ना इसको, यहां पे मांसपेशियों में खिंचाव सा आएगा। सेम ऐसे ही मतलब मांसपेशियां जो होती हैं स्केलेटल पर, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना और रिलैक्सेशन का मतलब शिथिलन, फैलना। मतलब ये मांसपेशियां सिकुड़कर और फैलकर फोर्स अप्लाई करने में सहायक होती हैं, बल लगाने में सहायक होती हैं। मेरी बात को दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा? जो हमारे शरीर पर मांसपेशी पाई जाती हैं सब क्या है? मांसपेशी हैं। ये मांसपेशियां सिकुड़कर और फैलकर किसी भी वस्तु पर बल लगाना, किसी भी वस्तु पर मारना, पीटना, है ना, वजन उठाना, इन सब में सहायक होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि आप एक लकड़ी से वजन को उठाने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबल नहीं होता कि हमारी बॉडी में वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग ये सब हो पाता। अब मांसपेशियों में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मांसपेशियां सिकुड़ भी जाती हैं, फैल भी जाती हैं? तो तब आपका आंसर होगा मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं जिनकी वजह से यह कार्य हो पाता है। समझ आया? मैं लिखता हूं इस बात को। मैंने लिखा है कहां पाई जाती हैं? शरीर की हड्डियों पर पाई जाती हैं। और एक काम कैसे करती हैं? वॉलेंट्री करती हैं। वॉलेंट्री फंक्शन का मतलब समझ आता है? ऐच्छिक कार्य, मतलब शरीर की इच्छा के अनुसार जो कार्य होते हैं। मेरी इच्छा है इस मार्कर को पकड़ने की, तो मांसपेशियों के सहारे मैं इसको पकड़े हुए हूं। मेरी इच्छा नहीं करेगी, मैं छोड़ दूंगा। आगे बात समझ में? तो ये ऐच्छिक कार्य हो गई। करती क्या है ये? बल लगाने, वस्तु उठाने, इन दोनों में सहायक होती है। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि एक तो एक्टिन और एक मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है जी। स्केलेटल मसल्स हो गई हैं। स्केलेटल मसल्स के बाद सेकंड नंबर पर आती है कार्डियक मसल्स या हृदय मांसपेशी। कार्डियक मसल्स कहां पाई जाती हैं? These muscles are found on ह्यूमन हार्ट। ठीक है, कहां पाई जाती हैं? तो आपका आंसर होगा ये मांसपेशी मानव हृदय पर पाई जाती हैं। और ये मांसपेशी कैसी होती है? ये नॉन स्टॉप वर्क करती है। ये मांसपेशी बिना रुके कार्य करती है। तीसरे नंबर पर आ जाती हैं फिर स्मूथ मसल्स।
यानी कि मुलायम मांसपेशी। स्मूथ मसल्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पाई जाती है? फाउंड ऑन ऑर्गन्स, फाउंड ऑन ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ये शरीर के अंगों पर पाई जाती है। ठीक है, कौन से अंगों पर पाई जाती है? किडनी पर, हृदय है, आमाशय है, इन सब पर पाई जाती है। ठीक है, नोट कर दो जल्दी से। मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। आगे अगर मैं बात करूंगा मसल्स में तो ध्यान से सुनना, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बिजिएस्ट मसल्स कौन सी होती है? ये आंखों में पाई जाती है। बिजिएस्ट नहीं, एक्टिव लिखना। सबसे सक्रिय मांसपेशी बिजिएस्ट कौन सी होती है? कार्डियक। ठीक है, स्ट्रोंगेस्ट कौन सी होती है? मजबूत कौन सी होती है? जॉ मसल्स। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कौन सी होती है? जॉ मसल्स जो होती हैं इसको कहा जाता है मैक्सिमस।
लार्जेस्ट जो होती है इसको क्या कहा जाता है? ग्लूटियस। इसको क्या कहा जाता है? ग्लूटियस कहा जाता है। ओके, ये हो गया पूरा स्केलेटल सिस्टम। नया चैप्टर आज ही शुरू कर देते हैं। जो नया चैप्टर होगा आपका वो होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से समझना, इसको डिस्कवर किसने किया था? विलियम हार्वे ने। इसकी खोज किसने की? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की विलियम हार्वे ने की। अब इसमें होता क्या है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में? जो पूरा का पूरा ब्लड है ये हमारी होल बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इस पूरे सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट इन होल बॉडी, ब्लड सर्कुलेट इन होल बॉडी बाई हार्ट, है ना। इसमें होता क्या है, हृदय द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है। हृदय द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार होता है। मतलब कौन सर्कुलेट करता है? आंसर होगा आपका हार्ट करता है। अब क्योंकि हार्ट इस पूरे के पूरे फंक्शन को रिले करता है, इसलिए इसको फिर दूसरा नाम और दिया जाता है। इसको कहा जाता है फिर कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। इसको कहा जाता है हृदय संवहन तंत्र। समझ आ गया क्यों कहा जाता है हृदय संवहन तंत्र? ओके, क्या हो गया? आगे अगर मैं बात करूंगा तो ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार से हो सकता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, कोई भी मेडिसिन है उसको, कोई भी हार्मोन है उसे, पूरे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हम यूं कह सकते हैं जो पदार्थ होते हैं उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर की तरह कार्य करता है ब्लड। यानी ब्लड बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे दिल्ली मेट्रो है, कोई भी आ रहा है उसमें जाके बैठ रहा है और मेट्रो सीधा जहां जिसको जाना है वहां पहुंचा रही है। तो ब्लड जो है वो हमारे शरीर की मेट्रो है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हार्मोन, मेडिसिन, एंजाइम, ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन, CO2, जो कुछ भी है सब कुछ पूरी बॉडी में अगर चक्कर लगा रहा है, पूरी बॉडी में अगर घूम रहा है तो ब्लड के चक्कर में ही घूम रहा है, ब्लड की वजह से ही घूम रहा है। अब ब्लड किसकी वजह से घूम रहा है? तो आपका आंसर होगा हार्ट। और ब्लड का क्यों घूमना जरूरी है? क्योंकि इसी वजह से या ब्लड के सर्कुलेशन से ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और पोषक पदार्थ यानी कि हमें ऊर्जा देने वाले पदार्थों का संचरण होगा। अब जो ब्लड हमारे शरीर में घूमता है वो किसी भी व्यक्ति में या किसी भी जीव में कितने प्रकार से घूम सकता है? तो विलियम हार्वे ने बताया कि 2 तरीके से ब्लड घूमता है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनका ब्लड एक
छोटी छोटी पाइप में होकर बहता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर में ब्लड जो होता है वो ऐसे ही भरा हुआ होता है। तो दो प्रकार से इन्होंने विभाजित किया, एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा बताया इन्होंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो उसमें इन्होंने बताया कि ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स और वी कैन से दैट इन आर्टरी एंड वेन। देसी भाषा में इन्होंने कहा जी रक्त जो है ना वो नसों में बहता है। आगे बात समझ में, मैं लिखता हूं इसको। ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक तो होता है क्लोज सर्कुलेशन, बंद संचरण, और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेशन, यानी कि खुला संचरण। देखो ध्यान से, ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, रक्त रक्त वाहिकाओं में बहता है। और ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? डायरेक्टली इन कांटेक्ट ऑफ टिश्यू। रक्त सीधे कैसे बहता है? ऊतकों के संपर्क में बहता है। क्लोज सर्कुलेशन में एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन होगा, एनिमल होगा। ओपन सर्कुलेशन में एग्जाम्पल में क्या आएगा? ऑर्थोपोडा। फाइलम है पूरा ऑर्थोपोडा। इसी में अगर आप जीवों के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। मक्खी है जैसे, मच्छर है, मकड़ी है, बिच्छू है ना, कीड़े मकोड़े हैं, इन सब में। ओके, तो ये ब्लड हो गया, ये ब्लड सर्कुलेशन के टाइप हो गए। ठीक है जी, नोट कर दो इसको जल्दी से। पता नहीं क्यों कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप, ब्लड। सबसे पहली बात, ब्लड होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्लड होता क्या है तो आपका सीधा सीधा एक ही आंसर होगा, सर ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है।
आगे बात समझ में? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। और रक्त करता क्या है? मैंने बताया, इट वर्क एज ट्रांसपोर्टर इन बॉडी। यह शरीर में परिवहक का कार्य करता है। जो ब्लड है ये करता क्या है? ब्लड की अगर मैं बात करूंगा तो इस शरीर में परिवहक का कार्य करता है, ट्रांसपोर्टर का कार्य करता है। अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में ब्लड का? 5 से लेकर 5.5 लीटर। ठीक है। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। इस स्टडी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। इस स्टडी को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं ब्लड फॉर्मेशन की। निर्माण कहां होता है रक्त का? अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा तो ध्यान से समझना। अगर पूछा जाता है कि जो एक एम्ब्रियो है, एक भ्रूण है, उस भ्रूण में रक्त कहां बनता है? भ्रूण में जो रक्त है वो बनता है किस जगह पर? आपका आंसर होगा लीवर में। और नेक्स्ट होगा फिर एडल्ट। एडल्ट में कहां बनता है? तो ध्यान से सुनना, मैंने बताया भी था आपको, ये बोन है। इस बोन में जो कैविटी होती है यहां पे, इस कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। सही है। और जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसी फ्लूइड को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बोन मैरो। इसी को बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है। तो यही बोन मैरो क्या होती है? यही प्रोड्यूस करती है किसको? ये रक्त का निर्माण करती है। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लड स्टोर कहां होता है, आंसर होगा आपको स्प्लीन, प्लीहा में। और इसी को कहा जाता है, प्लीहा को, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। इसे कहा जाता है शरीर का रक्त बैंक। शरीर का क्या कहा जाता है? इसे रक्त बैंक कहा जाता है। नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो इसे।